पहले एयरटेल ने सू किया और अब वोडाफोन ने जियो को सू कर दिया। आइडिया ने अपने डिजिटल आइडिया एप्स को लॉन्च कर दिया है और जियो की तरह 3 महीना जो वो फ्री दे रहा है। आईबॉल ने अपना 4G टैबलेट जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। और फाइनली ओप्पो ने भी अपना A57 जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। आज की टेक न्यूज भी जो है वो मैं अपने DSLR से नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं सीख रहा हूँ। जब प्रॉपरली सीख लूंगा तो 1-2 दिन में आप लोगों को जो मैं दे दूंगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, काफ़ी बड़ी चीज़ है, उसमें वक्त लगता है। तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिएगा और थोड़े दिनों में आप लोगों को अच्छी क्लैरिटी जो वो मिल जाएगी। तो प्रीवियसली एयरटेल और अब वोडाफोन, हमें जैसे कि पता है एयरटेल ने प्रीवियसली जो वो जियो को सू किया था और यहाँ पे साथ में ट्राई को भी काफी सारी चीजें कह दिया था कि ट्राई जो वो चुप्पी बना रखा है, क्योंकि जियो ने जो वेलकम ऑफर दिया था उसके बाद फिर से हैप्पी न्यू ईयर को एक्सटेंड किया, जो कि अनफेयर था, ऐसा कुछ एयरटेल ने यहाँ पे कहा था। और उसके बावजूद भी जियो का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जियो से कुछ मांगा था, जियो ने जो लिख के दे दिया कि हमारा ये ऑफर जो वो वेलकम ऑफर से डिफरेंट है। अब यहाँ पे वोडाफोन ने भी जियो को जो वो सू कर दिया और यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा के सामने ये मैटर आया है और यहाँ पे जियो को बुलाया गया और फिर से जियो को कहा गया कि आप बताइए कि ऐसा क्यों किया आपने, यानी कि जो ऑफर दिया है वो क्यों टर्म्स एंड कंडीशन वायलेट नहीं कर रहे। अब मुझे पता नहीं कि वोडाफोन और एयरटेल क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि एयरटेल ने जब सू किया था तो जियो का सू भी नहीं हुआ था। अब यहाँ पे वोडाफोन ने भी सू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से जो वो जियो का सू भी नहीं होने वाला है। अब अगर देख लेते हैं कि बात कहां तक पहुंचती है, 1 फरवरी को यहाँ पे हियरिंग है, उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि जून तक एक्सटेंड होगा, जहां तक ये मेरी सोच है। तो ओप्पो ने फाइनली अपना A57 जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और ये फोन की हाईलाइटिंग फीचर ये कि आपको इसके अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको ये फोन में 5.2 इंच की HD की डिस्प्ले मिलती है, स्नैपड्रैगन 435 का प्रोसेसर मिलता है, 3GB की रैम है, 32GB की आपको जो वो स्टोरेज मिलती है, 13 के साथ में आपको जो वो रियर कैमरा भी मिलता है और आपको 2900 mAh की जो वो बैटरी मिलती है। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो 15,000 रुपीज की प्राइस रखी। स्नैपड्रैगन 625 दे सकते थे या फिर स्नैपड्रैगन 652 दे सकते थे और यहाँ पे रैम थोड़ा इंक्रीज कर सकते थे 15,000 रुपीज के ना। बाकी कैमरे के हिसाब से फोन ठीक है, लेकिन मुझे ये चाइनीज फोन बिल्कुल भी नहीं पसंद है जो ज्यादा ओवर प्राइस करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये चाइनीज कंपनी फोन्स की फ्यूचर की बात करें तो मुझे इनका फ्यूचर इंडिया में कुछ अजीब ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनका जो फ्यूचर है वो इंडिया में क्या होगा। आप जैसे कि लोकल पान की दुकान में जाते हैं पान खाने के लिए, तो यहाँ पे शेल्फ पे आपको जो वो चूने कत्थे और मसाले की जगह पे आपको यहाँ पे वीवो, जियोनी और ओप्पो और साथ में एसूस भी आपको मिलेगा। जी हाँ, फिर आप उसको पान बनाने के बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2 वीवो लगा। जी हाँ, उसमें जियोनी को घस देना और साथ में ओप्पो को टुकड़े करके डालना। वो करने के बाद आपको पान वाला पूछूंगा एसूस, नहीं एसूस नहीं, ठीक है। ये बनाने के बाद आपने जो वो पान को मड़ोड़ के जब आप उसको मुंह में डालेंगे, पान वाला खुश हो जाएगा और आपको पूछेगा कि आपको कैसा लगा ये चाइनीज पान। आप बोलेंगे एप्पल जैसा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक फोन के बारे में बता देता हूँ, नेक्स्ट बिट रॉबिन। ये फोन काफी पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये फोन के अंदर हमें स्मार्ट स्टोरेज मिलती थी 100GB की। ये फोन को नाम दिया गया था अ फोन दैट नेवर रन्स आउट ऑफ स्टोरेज। जी हाँ, इसके अंदर 32GB की आपको स्टोरेज मिलती थी और जैसे ही आप वो 32GB का स्टोरेज मैं कहूँगा एग्जॉस्ट कर लेते थे तो ऑटोमेटिकली वो 100GB की क्लाउड स्टोरेज में कन्वर्ट हो जाता। तो आपके स्टोरेज जो आप बिल्कुल भी आपको जो लगेगा नहीं कि कम हो रही थी। यहाँ पे नेक्स्ट बिट रॉबिन ने सिर्फ एक ही फोन लाया था और यहाँ पे ये फोन आप बताया जा रहा है कि जो गेमिंग लैपटॉप मेकर है रेजर ने इनको जो वो एक्वायर कर लिया। तो रेजर ने अब ये फोन की कंपनी को जो वो खरीद लिया है। तो अब से यहाँ पे नेक्स्ट बिट रॉबिन के जो फोन्स होंगे वो फ्यूचर में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि गेमिंग लैपटॉप मेकर रेजर शायद से कुछ नए फोन्स देखने को हमें मिल सकते हैं जो कि गेमिंग टेक कैटेगरी के होंगे। और यहाँ पे जो वो नेक्स्ट बिट रॉबिन के जो लोग फोन यूज कर रहे हैं, इंडिया में भी लॉन्च हुआ था 20,000 रुपीज में, उन्होंने कहा कि 6 महीना और हम जो फोन की वारंटी देने वाले जो आपसे फोन खरीदेगा और फरवरी 2018 तक के हम जो वो अपडेट्स भी देने वाले। अब फ्यूचर में नेक्स्ट बिट रॉबिन की तरफ से रॉबिन नाम के शायद हमें फोन देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी फोन्स आएंगे हो सकता है कि जो गेमिंग लैपटॉप मेकर है रेजर की तरफ से हमें जो वो देखने को मिल सकते हैं। तो फाइनली आइडिया ने अपने डिजिटल सूट एप्स जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइडिया ने ये सारे एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है वो 90 डेज के लिए जो वो लोगों को फ्री देने वाला है। जी हाँ, 31 मार्च 2017 तक का ये ऑफर वैलिड है। उसके बाद से आप लोगों को शायद से परचेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे वहां से लेकर 90 डेज तक आप इस एप्लीकेशन को फ्री में यूज कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए जो ऑब्वियसली आइडिया कस्टमर के लिए जो एप्लीकेबल है। यहाँ पे 3 एप्लीकेशन उन्होंने जो अनाउंस किए, एक जो वो म्यूजिक लॉन्च, दूसरा जो वो मूवी क्लब और तीसरा जो वो गेम
स्मार्ट। जैसे कि हमें जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो का तो कोई गेम एप्लीकेशन नहीं है, कुछ इस तरीके के 3 एप्लीकेशन आइडिया ने लॉन्च किया है। आपको इसके अंदर सारी चीजें जो वो फ्री में देखने को मिलेगा, जैसे कि जियो में सब्सक्रिप्शन फ्री मिलते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर बोला जा रहा है कि जैसे ही 3 महीना खत्म होगा तो महीना आपको 49 रुपीज देना पड़ेगा अलग से म्यूजिक लूंच और मूवी क्लब के लिए, और उसके बाद आपको कुछ 29 रुपीज देना पड़ेगा गेम्स पार्क के लिए। तो यहाँ पे आइडिया ने एक अच्छी शुरुआत तो करी। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोग आइडिया यूज कर रहे हैं, अगर यूज भी कर रहे हैं तो ये सारे एप्लीकेशन आप आइडिया के इंस्टॉल करिए, आपको हो सकता है कि सारे के सारे चीजें जो वो फ्री में देखने को मिलेगी। आईबॉल ने अपना एक 4G टैबलेट जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है और प्राइसिंग रखी है 9,000 रुपीज की। यहाँ पे आप लोगों को इस टैबलेट की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको उसके अंदर डुअल सिम मिलता है और 4G सपोर्ट करता है, जो अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको 7 इंच की HD की जो वो डिस्प्ले मिलती है, यानी कि एक टैबलेट की साइज का आपको डिस्प्ले मिलता है। आपको मीडियाटेक का क्वाड कोर का प्रोसेसर मिलता है, यहाँ पे बताया नहीं क्या कौन सा प्रोसेसर है। आपको 3GB की रैम मिलती है, 16GB की आपको स्टोरेज मिलती है, और यहाँ पे आप माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड भी जो वो कर सकते हैं। 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा है, और यहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है। सब कुछ ठीक है। यहाँ पे बैटरी 5000 की हो सकती थी क्योंकि 7 इंच का टैबलेट है, काफी बड़ा टैबलेट है, तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम्ड करेगा। फिर भी यहाँ पे 3500 mAh की उन्होंने बैटरी दी है, शुरुआत अच्छी करी है। प्राइसिंग थोड़ा सा 1000 रुपए कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आईबॉल है। अब देखते हैं कि आईबॉल का आगे जो वो क्या होता है। तो फाइनल टेक न्यूज ले लेते हो, और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता रहे थे कि प्रीवियसली मैंने यानी कि कल आप लोगों को बता रहे थे कि वोडाफोन और आइडिया जो वो मर्ज कर रहे हैं और खुद की कुछ नई सर्विस निकाल रहे हैं, क्योंकि जियो वहां पे बहुत चीजें जो वो फ्री दे रहा है, जिससे दूसरे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज को नुकसान हो रहा है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि मर्ज करके सोच रहे हैं कि हम आपस में मिलकर कुछ यहाँ पे जो वो फायदा कर लेंगे। अब यहाँ पे वोडाफोन और आइडिया की बात तो कंफर्म हो चुकी है, और फाइनली यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि एक और लेटेस्ट ऑपरेटर है जो कि नॉर्वेज की टेलीनॉर, हमें जिसकी पता है, जो यूनिनॉर के नाम से इंडिया में जाने जाती है, वो जो वो एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ में जो वो टाई अप करा। जी हाँ, यहाँ पे वो जो वो 10% शेयर करेगा, जहाँ पे रिलायंस और एयरसेल जो है वो 45 करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये तीनों जो कंपनीज है ये जो वो टाई अप कर रहे हैं, यानी कि मर्ज कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमें इनकी तरफ से भी कुछ नए ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे नहीं पता, जियो जब से आया है रातों की नींद उड़ गई है इन लोगों की, इन लोगों को नुकसान हो रहा है, ये लोग केस कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जियो टिका हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जियो के साथ में जनता है। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा और इसी तरीके से आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। मैं वही टेक न्यूज देता हूं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं फालतू टेक न्यूज नहीं देता हूं जो चाइना में लॉन्च हुए, जो रशिया में लॉन्च हुए, जो जापान में लॉन्च है, जो इंडिया में नहीं आ रहा है, मुझे वो टेक न्यूज देखिए मतलब नहीं है। इसलिए मेरी टेक न्यूज की साइज शायद से छोटी होगी और आप लोगों को नहीं पसंद आती होगी, लेकिन काफी सारे लोग पसंद करते हैं, तो लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।